फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एडीपी एग्जाम ट्रैकर। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम 2021 की बीए फॉरेन लैंग्वेज की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दी हैं कंट्रीज़ के ऊपर जो इम्पोर्टेंट नोट्स, और उसके बाद से आज जो है अपने कंट्री सीरीज को अलग रख के मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि आप लोग जानते होंगे ब्रिक्स, सार्क, ये जो है ऑर्गेनाइज हैं, कई कंट्रीज को एक में मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। उसी तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम में इस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सच चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है अपना एपिक। मैं पहले आपको बता दूं कि जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम में मेनली क्या क्या पूछा जाता है। जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस इस प्रकार आते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि एपिक की फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है इसका हेडक्वार्टर क्या है, तीसरा इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और चौथा ये पूछ लेता है कि मतलब इसमें किसी कंट्री का नाम दे देता है और उसमें फिर पूछ लेता है कि यह बताइए कि एपेक चाहे किसी और ओआईसी चाहे ओपेक का जो ये मेंबर है कि नहीं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। सो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए पूरी पीडीएफ तैयार कर दी है जिसमें ये सारे क्वेश्चन कवर्ड हो जाते हैं। मैं इस वीडियो में पूरी पीडीएफ बता दूंगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से और नोट कर लीजिएगा। अगर उसके बाद मैं इस पीडीएफ को इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ दिनों बाद अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो प्रोवाइड करा दूंगा। आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जाके लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एपिक। एपिक का फुल फॉर्म होता है एशियन एपिक का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है। फिर इसका अगला पे आ जाते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो है क्वींस टाउन, सिंगापुर में। कहाँ पर इस्टेब्लिश है? क्वींस टाउन, सिंगापुर में। तो आपने जैसे देखा दो क्वेश्चंस हो गए इसके कि इसकी फुल फॉर्म क्या है एपेक की? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो आपको नाम से ही पता चल जाता होगा इसका काम क्या होगा। इकोनॉमी हैंडल करती होगी ये पूरे एशिया की। ठीक है। फिर इसका हेडक्वार्टर आपको पता चल गया, और चेयरपर्सन मैंने लिख दिया। अगर इस पर क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिएगा, मतलब आपको प्रोवाइड इसलिए करा दिया अगर क्वेश्चन आए तो आपको मुश्किल ना हो। तो चेयरपर्सन एपेक कौन है इस समय? मुहिद्दीन यासीन। ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था 1989 में। और टोटल जो है एपेक में 21 कंट्रीज मेंबर हैं। तो मैंने 21 कंट्री के मेंबर जो लिस्ट है वो पूरी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है पीडीएफ में। देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा। 21 कंट्रीज हैं इसमें, मैंने प्रोवाइड करा दिया है आपको। ये देख लीजिएगा। मैं अब पूरा बताने लगूंगा तो लेट हो जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें भी आप देख लीजिएगा कि कौन से 21 मेंबर्स हैं ओपेक में। तो एपेक में तो बस इतना आपको पता चल जाना चाहिए कि एपेक में 21 मेंबर्स हैं और कौन कौन से हैं, जिससे कि अगर वो पूछता है कि जापान एपेक का मेंबर है कि नहीं, मतलब, और कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि एपेक का मेंबर कौन है, और उसमें ऑप्शन में दे देगा एक कंट्री जो होगी और 3 कंट्री नहीं होगी। तो इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आप केवल 21 कंट्रीज का नाम देख लीजिएगा। ठीक है। फिर आते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसका नाम है ओपेक। वो था एपेक, ये ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जैसे कि आपको नाम से पता चल गया, जो कंट्रीज पेट्रोलियम फ्यूल का एक्सपोर्टेशन करती हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वियना में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। इसका सेक्रेटरी जनरल जो इस समय है वो कौन है? मोहम्मद बरकिंदो। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1960 में। इस समय जो है ओपेक में टोटल 13 मेंबर्स हैं। वो हैं अल्जीरिया, एंगोलो, कोंगो, क्वार्टरनल गिनेल, गाबोन, ईरान, इराक, लीबिया, कुवैत, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला। मैंने ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, जब मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया था तो मैंने बताया था कि ये चारों कंट्रीज जो हैं ओपेक की मेंबरशिप है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ओपेक क्या है। ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। फिर आज चलते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपनी।
अगली ऑर्गेनाइजेशन हमारी कौन सी है? अपनी और अगली ऑर्गेनाइजेशन सम फॉर्मर मेंबर्स, जैसे कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ओपेक की मतलब ऑफिशियल अगर कहा जाए तो ऑफिशियल मेंबर नहीं है, लेकिन वो मेंबर कहलाती हैं, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं है। कौन कौन सी हैं? इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर। कतर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ओपेक वाज क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस, जो 14वां बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें ही ओपेक को बनाया गया था 1960 में। ठीक है। फिर आते हैं ओपेक प्लस। ओपेक एक पहले थे ओपेक, उसके बाद आता है ओपेक प्लस कंट्रीज क्या है? ठीक है। दोज कंट्रीज विच आर नॉट इंक्लूडेड इन ओपेक बट एक्सपोर्टिंग ऑयल आर कॉल्ड ओपेक प्लस कंट्रीज। वैसी कंट्रीज जो ओपेक में तो नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं जो जो कंट्री ओपेक में वो मेंबर हैं, जो जो कंट्री ओपेक की मेंबर हैं वह ऑयल का एक्सपोर्टेशन करती है। और अलग जो कंट्रीज ओपेक की मेंबर नहीं हैं और तब भी वो ऑयल का एक्सपोर्टेशन करती है, तो वो जो कंट्रीज हैं उसको कहते हैं ओपेक प्लस कंट्रीज। वे तो वो कंट्रीज आती हैं ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ओपेक प्लस में टोटल 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट था तो मैंने इतना बता दिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग के एशियन। एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एशियन का? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ है लोकेटेड है? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। फाउंड कब हुआ था, मतलब ये स्टेब्लिश कब हुआ था? 1967 में। और इसके सेक्रेटरी जनरल, जो इस समय एशियन के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कौन है? लिम जोक होईमून। लिम जोक होईमून। और इस समय जो है एशियन में टोटल 10 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर। ठीक है, तो एशियन का फुल फॉर्म हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हेडक्वार्टर हो गया जकार्ता में, इंडोनेशिया में। कब फाउंड हुआ था? 1967 में। और सेक्रेटरी जनरल लिम जोक होईमून। और कितनी मेंबर हैं? 10 मेंबर्स हैं। और 10 मेंबर्स के नाम क्या क्या हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन जो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक हमारा अगला, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में। देखिएगा बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर के ऊपर हमको लग रहा है कि 3 से 4 ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बे ऑफ बंगाल दिखाता है। बे ऑफ बंगाल इसका फुल फॉर्म जैसे कि, तो बे ऑफ बंगाल तो कंफ्यूजन आ जाती है कि इसका हेडक्वार्टर भी फिर बंगाल में ही होगा, ऐसे ऐसे कंफ्यूजन आती है। इस वजह से ये इसका जो हेडक्वार्टर है ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया। मैंने 3 से 4 ईयर्स में क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया। ठीक है, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, मतलब कि कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1997 में बिम्स्टेक का इस्टेब्लिशन हुआ था। और इस समय टोटल 7 कंट्रीज जो हैं बिम्स्टेक की मेंबर है। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, अपना इंडिया, और म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो बिम्स्टेक के बारे में हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका हेडक्वार्टर हो गया, और कितनी मेंबर्स हैं, कौन से, सब हो गया। फिर अगली ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या है? सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू, नेपाल में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। और फाउंड इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इस समय सार्क के टोटल 8 कंट्रीज मेंबर्स हैं, जो हैं इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव। ठीक है, फिर आते हैं हम अगली ऑर्गेनाइजेशन। अगली ऑर्गेनाइजेशन है ससेक। ससेक मतलब ससेक पढ़ें चाहे SASEC पढ़ें, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है,
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपीन में, मनीला फिलीपीन में। और यह स्टेब्लिश हुआ था 2001 में। और इस समय ससेक के टोटल 7 कंट्रीज मेंबर हैं। कौन कौन है? इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सॉरी, बांग्लादेश, मालदीव और म्यांमार। ठीक है, ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन। फिर आते हैं हम वर्ल्ड बैंक की तरफ। वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में अब ज़्यादा लोग जानते ही होंगे, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कहाँ का है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक वो बैंक है जो पूरे कंट्रीज को लोन देता है। चाहे अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है सही, तो वो कंट्रीज को लोन देता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को लोन देता है, समझ लीजिए मोटी बात। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और प्रेसिडेंट यहाँ के इस समय जो है डेविड मालपास, सीईओ अंशुला कंत, एमडी और चाहे सीईओ यहाँ पे कौन है इस समय? अंशुला कंत। फाउंड हुआ था 1944 जुलाई में। कब? एक चीज मैं भूल गया हूँ लिखना इसमें, कैसे हुआ था, मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, ब्रिटेन वार्ड, लिख लीजिए BRETTON WORD, ब्रिटेन वार्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। उसके बाद से उस कॉन्फ्रेंस में यह लिया गया कि वर्ल्ड बैंक एक स्थापित करना चाहिए। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वर्ल्ड बैंक का 1944 में। कौन सी और कॉन्फ्रेंस हुई थी? ब्रिटेन वार्ड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मेंबर इस समय 189 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का क्या काम होता है? फंड देना, कंट्रीज को फंड देना, चाहे लोन कहें चाहे कुछ ऐसा, मतलब फंड देना, समझ लीजिए कंट्रीज को फंड देना। ठीक है, समझ गए। फिर आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1971 में। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर और कब फाउंड हुआ था, तो मैंने ये बता दिया। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और फाउंड हुआ था 1966 में। और मेंबर हैं 68 कंट्रीज। अब आप लोग सोच रहे होंगे 68 कंट्रीज, वहाँ पे 189 कंट्रीज, तो मैंने वो जैसे कि आप जानते होंगे 68 कंट्रीज में वो थोड़ी ना पूछेगा कि ये कंट्रीज है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये कंट्री। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन डीपली इतना ज़्यादा नहीं पूछता है, एंट्रेंस एग्जाम है, आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे, तो 68 कंट्रीज वाले में नहीं पूछेगा। लेकिन जो 7-8 कंट्रीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन वो उठा लेता है कि ये कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन की है कि नहीं है। सो आपका हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ADB तक हो गया है। और अगर आज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तैसे ही आपके पास चली जाए और आप अपने वीडियो को तैयार कर लें। मैं इस चैनल पे अब एंटोनिम सिनोनिम्स इंग्लिश की भी सीरीज़ लेके आने वाला हूं। और आपका जनरल नॉलेज का सीरीज तो चल रहा है। वर्ड जनरल नॉलेज, कमेंट में मुझे मिला था कि वर्ड जनरल नॉलेज कंप्लीट करना है, वर्ड करंट अफेयर जनरल नॉलेज, वर्ड करंट अफेयर, वर्ड जनरल नॉलेज तक कंप्लीट करा ही रहा हूँ, वर्ड करंट अफेयर कंप्लीट कराना है। तो मैं उसके ऊपर भी अब, जैसे कि करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा वो डीप सब्जेक्ट है, लेकिन जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के मतलब रिस्पेक्ट में जो आ सकते हैं, वैसे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो मैं केवल लेके आऊँगा। सो इतने पहले से ही आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो तो बहुत बढ़िया है। तो जो क्वेश्चंस करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट होंगे वही उसी की सीरीज़ में लेके आऊँगा। और इंग्लिश के एंटोनिम सिनोनिम्स की सीरीज़ में अब लेके शुरू कर रहा हूँ। कल अगली वीडियो से अपलोड होगी, रोज़ एंटोनिम सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन 10 वर्ड्स अपलोड होंगे। सो इस समय थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ, इस वजह से वीडियो जो है लेट आ रही है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया जो भी जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर